स्वागत है और आज बात करेंगे जातीय जनगणना पर, जिसे कांग्रेस बार-बार इंडिया बार-बार उछाल रही है और बीजेपी बैकफुट पे जा रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, आपसे इस टॉपिक पे सीधा जानना चाहते हैं, जो अभी हो रहा है जातीय जनगणना का मुद्दा है, जिसमें बीजेपी बैकफुट पे जा रही है, इसकी क्या राजनीतिक मायने हैं और इस वक्त क्या चल रहा है देश में? देखिए, पॉलिटिकल रूप में कहा जाए तो बीजेपी बैकफुट पे आ चुकी है इस जातीय जनगणना के रिपोर्ट पर। जैसे जैसे कांग्रेस इसको घेरते जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है और लगातार अपने कोर इशू जो था महंगाई और भ्रष्टाचार, जो उसका कोर इशू था कांग्रेस का, उससे वो एक तरह से उसको साइड में रखी हुई है। अब जो बड़ा इशू बना रही है जातीय जनगणना को, और जातीय जनगणना से मोदी सरकार बैकफुट पर है, इसमें दो राय नहीं। जी ना वो बैकफुट काम करेगा चुनाव में, वो तो देखने वाली बात होगी। जी लेकिन राहुल गांधी को कहते हैं ना कि ऐसे नेता है जो एक ही मुद्दा को पकड़ लेते हैं तो उस पर फिर लगे रहते हैं। जी आपको याद होगा कि राफेल जो मामला था, राफेल का मामला था, चौकीदार चोर है, जी पहले लगा तो कि चलिए इस मुद्दे पर टिके रहेंगे, लेकिन वो मुद्दा फिर उनके जुबान पर नहीं आता। जी अगर आपने कहा कि चौकीदार चोर है तो उसको अभी भी अगर मान लिया चुनावी राजनीति में या आपने चुनावी भाषण में इसको शामिल किया थे तो बात समझ में आती है। तो मुद्दा लपकने वाली बात है और इस बार उनको ऐसा लगा है कि शायद ये मुद्दा उनके लिए कारगर होगा, क्योंकि देखिए देश का प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है और जिस ओबीसी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, तो उसमें देखिए कि ओबीसी की राजनीति की बात हो रही है। जी खुद ओबीसी है तो कौन किसको कितना दिलवाएगा वो तो बात की बात है। इससे ओबीसी को कितना फायदा होगा या जातीय जनगणना हो जाएगी तो कौन सा क्रांति आ जाएगा देश में कि 70 साल में जो नहीं हुआ अचानक दौड़ने लगेगा। जी बात समझ से परे है कि इसका खाका अभी तक तैयार नहीं है। जैसे संविधान में आरक्षण देने पर एक बात चला, जी कैसे आरक्षण दिया जाएगा, किन जातियों को दिया जाएगा, किन तबकों को दिया जाएगा। यहाँ तो सिर्फ एक मुद्दा है, उसके आगे पीछे कोई कुछ भी कहानी किसी को पता नहीं है क्या है। कहानी सिर्फ बात आ रही है कि भैया आप हमको वोट दीजिए। ओबीसी की जो आबादी है या कहिए कि जिन जातियों का ज्यादा वोट है उन जातियों पर फोकस किए जा रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए वो एग्रेसिव हो जाते हैं कई बार किसी वजह से। और कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी गिर गई। जी लेकिन बीजेपी आप मानिए चाहे मानिए, कांग्रेस माने चाहे माने, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और उसकी सफलता का राज भी यही है। अब इस सफलता को आप कैसे देखते हैं, किस पैमाने पर देखते हैं, वो अपना अपना नजरिया होता है। लेकिन सत्ता में तो वही पार्टी है और केंद्र में मजबूत सरकार होने का दावा करती है और लोग उसके कारण वोट भी देते हैं, इसमें दो राय नहीं। ये अलग बात है कि राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट है या आएगी या कब होगा, जब होगा तो फिर कैसे होगा, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे भागीदारी की। लेकिन तब तक खेल तो हो जाए। जैसे आपको याद होगा उमेश कि 2014 में अच्छे दिन आएंगे, जी ऐसा चुनावी नारा था। उसको जुम्मेवारी कहिए चाहे किसी नारा कहिए, स्लोगन कहिए, जी ये नारा जो है वो लोगों के दिलों में बैठ गया और ऐसा बैठा कि कांग्रेस को सत्ता गंवाना पड़ा। जी इसी तरह का मिजाज है इस बार ओबीसी वाला मतलब। लेकिन इसमें गोलबंदी कैसे करेंगे आप? देखिए जाति की काट होती है धर्म, क्योंकि जितनी भी जातियां हैं चाहे ओबीसी हैं चाहे पिछड़े हो, सब हिंदू धर्म में आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि देश में आधी जनसंख्या होती है तो उसमें 80% हिंदू है। जी तो जाति की काट धर्म, धर्म की काट जाति, कौन जीतेगा वो तो गलत बात है। लेकिन फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर तो साफ दिखाई पड़ रही है।
ज्ञानेश जी, जैसे कि बीजेपी तो बैकफुट पे दिख रही है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का इंडिया का ये बहुत अच्छा है जो जाति जनगणना लाया है। तो क्या ऐसे में ये देखी जा सकती है, जैसे धर्म के आधार पे तो बीजेपी लड़ती आ रही है, लेकिन क्या ऐसा देखा जाए कि चुनावों में जहाँ पे जिस जाति की बहुलता है, उस जाति के उम्मीदवार उम्मीदवार वहाँ पे बीजेपी की तरफ से भी खड़े किए जाएँगे, वो ऐसा कुछ माहौल लग सकता है, क्या संभावनाएँ बन रही है? नहीं, नहीं। आज भले ही आज ओबीसी की बात हो रही है, ओबीसी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में अपने पार्टी के जो उम्मीदवार खड़ा करते हैं, उसमें सबसे बड़ा जातिगत आंकड़ा ही देखा जाता है। जी। इस कंस्टिट्यूएंसी में किस जाति के लोग ज्यादा हैं या वहां का वोटर जो है किसको देने से ज्यादा वोट मिलेगा। जी। जाति ओबीसी की पॉलिटिक्स तो आज से नहीं, ओबीसी क्या किसी भी जाति के उम्मीदवार के का फैसला तभी होता है कि उस इलाके में किस जाति की संख्या ज्यादा है, किसको ज्यादा वोट मिलेगा। जी। तय किया जाता है, तो नई बात नहीं है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में है। और देखा जाता है कि भाई इस इलाके में मान लिया आप एक जाति का वर्चस्व है तो उस जाति के लोग को ही टिकट दिया जाता है। और ये जी। कई बार फॉर्मूला काम कर जाता है, लेकिन कई बार फॉर्मूला काम नहीं करता है। देखिए क्या है, वोटर जो है जाति और धर्म में तो नहीं बटा हुआ है, इतना तो जी। साफ है। अगर जाति और धर्म में वोटर बटा हुआ होता तो आज देश में एक धर्म का शासन होता और दूसरे धर्म की यहाँ कुछ नहीं होती। या जी। एक ही जाति का वर्चस्व होता, दूसरी जाति का वोट नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। देश की राजनीति में जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता होते हैं वो अपने आप को भाग्य विधाता मान लेते हैं देश का। जबकि देश जो है सभी लोगों के मिलने से देश बनता है। अब पॉलिटिकल जी। पार्टी के नेता एक बार जीत जाते हैं तो उसको लकी मान लेते हैं कि ये ऐसे करेंगे तो ही जीतेंगे। लेकिन जीत ऐसे नहीं मिलती है, पब्लिक जानती है कि कब कहाँ किसको वोट देना है, किस आधार पर देना है। लेकिन कुछ भी कहिए, भारत में राजनीति आजकल आजकल इस कदर हावी हो गया है, लोगों के ध्यान में ऐसा राजनीति जी। डाल दिया गया है, उसमें जाति और धर्म दो अहम विषय हैं, दो अहम मुद्दे हैं। अब देखना होगा कि इसको इसकी काट के लिए जो बीजेपी बैठक पे चली गई है कि अगर मान लिया सारे लोग एकजुट हो जी। जाए, अगर कुछ लोगों को ये लगा कि जाति जनगणना से हमारा भला होगा, हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी, जाहिर सी बात है वो कुल बंद होंगे। जैसे जी। कुल बंद हुए तो बीजेपी को सत्ता में लाया गया, आपने 10 साल शासन किया, अब आपका क्या होगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा उन्हें। ज्ञानेश जी, तो ऐसे में तो क्या ये तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे चुनाव के समय, पहले तो चुनाव के बाकी दिन तो विकास की बातें नहीं ही होती थी, लेकिन चुनाव के समय एटलीस्ट विकास की बातें की जाती थी, स्थानीय मुद्दों की बात की जाती थी, देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा की बात की जाती थी, उस पर चुनाव लड़ी जाती थी कि यहाँ पे क्या स्थिति है, क्या सुधार किया जा सकता है। लेकिन अभी जिस समय माहौल बना हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, यहाँ जाति और धर्म के मामले दिख रहे हैं, तो क्या ये देश के लिए दुर्भाग्य है? आने वाले समय में कुछ इसके आसार दिखेंगे जहाँ पे शिक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास के बारे में बात की जाएगी किसी पर्टिकुलर नेता या पार्टी द्वारा? बिल्कुल सही कहा आपने। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव के आते ही नेताओं के जुबान पे ऐसी ऐसी भाषाएं आ जाती है, ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं, ऐसे ऐसे जुमले आ जाते हैं कि लगा कि वो देवता बन जाते हैं या भक्त बन जाते हैं कि आप जी। मांगो जो मांगोगे मैं दूंगा। लेकिन चुनाव खत्म होते ही इन नेताजी जो है किसके लिए पॉलिसी बनाते हैं आप देख रहे हैं। आज बीजेपी को देखिए, लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि अच्छे दिन वापस आएंगे, अच्छे दिन वापस नहीं आए हैं, इसमें दो राय नहीं। हाँ, अलग बात है कि देश में माहौल बदला है। अब कैसा माहौल बदला है, आम आदमी पर कितना असर पड़ा है, अगर आप उसका आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस वादे के साथ बीजेपी आई थी वो वादा पूरा नहीं कर पाई। अब कांग्रेस नया नारा लेकर आई है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उसके आधार पर ये करेंगे, वो करेंगे, कैसे करेंगे या पहले क्यों नहीं किया, इसका कोई जवाब किसी नेता के जी। पास नहीं है। जी। और उन्हें आप तो युवा पत्रकार हैं,
दुर्भाग्य ये है कि देखिए आप भी चीजों को देख रहे हैं, झारखंड में है, झारखंड की चीजों को देख रहे हैं, मैं दिल्ली में बैठ कर देख रहा हूँ चीजों को। देश में पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है सिर्फ चुनाव जीतना, और चुनाव के दौरान ऐसी राजनीति की जाती है कि जनता कई बार उसके जाल में फंस जाती है, लेकिन हर बार ये होता नहीं है। कहा गया ना, बार बार नहीं करती है जी। कुछ भी करिए, धर्म और जाति जो है ना, दोनों पर्सनल विषय है। ये व्यक्तिगत इशू होता है, लोगों की आस्था से जुड़ा होता है, उसकी भावना से जुड़ा होता है, और ये कारगर होता है। आपने दिया तो आपको चुनाव जीत मिली। अब कांग्रेस पार्टी ने जाति का सहारा लिया है, क्लियर कर लोग जातिवाद राजनीति करते हैं, तो जाति, इसके पहले कांग्रेस में ये कल्चर था नहीं, तो कह सकते हैं बीजेपी बैकफुट पर है, लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे इसका काट किया जाए, इसका मुकाबला किया जाए, इसलिए कांग्रेस को या राहुल गांधी उनके निशाने पर है। ज्ञानेश जी, धन्यवाद बताने के लिए। इस बात को तो ये तय हो गया है कि देश की जनता अब उतनी बेवकूफ रही नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसे धर्म या जाति के आधार पर अपना वोट खींच ले। देश की जनता अब समझदार है, वो अपना पार्टी उम्मीदवार, उनके कार्यों को, विकास के कार्यों को आगे देख के चुनेगी। ये बात पॉलिटिकल पार्टी को भी जान जानी चाहिए। आपका इसमें जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। दर्शकों से भी इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।